स्वागत है आप लोगों का मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम स्टडी करेंगे NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार क्या है, इसका क्यों जरूरत है सरकार को, नहीं ये क्या करती है, कौन सी काम करती है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, इनके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, इनको वेतन भत्ता कहां से प्राप्त होता है, साथ ही साथ वेतन, कार्य प्रणाली, इन सब चीजों की चर्चा आज के क्लास में हम करेंगे। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में रहता है पॉलिटी सेक्शन से। तो चलिए हम समझते हैं NHRC। NHRC अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, याद रखिएगा NHRC, N फॉर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, है ना। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका अर्थ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था, है ना। इसका गठन किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को, है ना। और हेड क्वार्टर इसका पड़ता है न्यू दिल्ली में, NDL में। राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था, साथ ही साथ इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में पड़ता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गोल था, उद्देश्य था, व्यू था, वह था मानवाधिकारों को मजबूत करने नहीं तथा उनके हनन पर रोक लगाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था मानवाधिकार आयोग। यानी मानवाधिकार के हनन की रोक लगाना है, मानवाधिकार के हनन की, जो मानवाधिकार को मजबूत करना है, उसके हनन पर रोक लगाना है, यही इसका उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से इसका गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन, एक अध्यक्ष होते हैं, साथ ही साथ 4 सदस्य होते हैं, है ना। कितने होते हैं? 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं। एक जो अध्यक्ष होते हैं वह सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कौन होगा ये भाई? सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे, है ना। मुख्य न्यायाधीश कहां के होंगे? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं 4 सदस्य की। तो 4 सदस्य इसमें टोटल होते हैं। तो जो पहले सदस्य होते हैं, एक सदस्य जो होते हैं, एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। कहां का? सुप्रीम कोर्ट का। कार्यरत भी हो सकते हैं, कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। क्लियर है? क्या होते हैं? सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। दूसरा जो सदस्य होते हैं, दूसरे जो मेंबर होते हैं, वह हाई कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। क्लियर है? हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होते हैं। अब जो बचा 2 सदस्य मानवाधिकार के विशेषज्ञ होते हैं। देखिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा। ये जो सदस्य होते हैं ये मानवाधिकार विशेषज्ञ होते हैं। क्या होते हैं? मानवाधिकार विशेषज्ञ, है ना। मानवाधिकार विशेषज्ञ होते हैं 3 और 4, यानी कि 2 सदस्य मानवाधिकार विशेषज्ञ होते हैं। साथ ही साथ इन 4 पूर्वकालिक सदस्यों के साथ इसके अलावे 3 अन्य सदस्य भी होते हैं। यहां पर 3 अन्य सदस्य भी होते हैं। अन्य सदस्य, क्लियर है? 3 अन्य सदस्य भी होते हैं मानवाधिकार आयोग में। क्लियर है? मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष के साथ साथ 4 सदस्य। 4 सदस्य कौन कौन? पहला जो सदस्य होगा वह सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। एकदम याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश उसके अध्यक्ष होते हैं।
सदस्य जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, और दूसरे जो सदस्य होते हैं हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होते हैं, और तीसरा चौथा जो होते हैं यानी 2 सदस्य जो होते हैं मानवाधिकार विशेषज्ञ होते हैं। इन चारों पूर्वकालिक सदस्य के अलावे 3 अन्य सदस्य भी मानवाधिकार आयोग में होते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है। तो मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष, इसकी नियुक्ति करने का जो अधिकार दिया गया है, ये अधिकार दिया गया है प्रेसिडेंट को। किसको दिया गया है? तो प्रेसिडेंट को, याद रखिएगा। किसे दिया गया है? प्रेसिडेंट को। साथ ही साथ इसके अध्यक्ष और सदस्य को हटाने का भी शक्ति प्रेसिडेंट को ही प्राप्त है, यानी राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। क्लियर है? बात करते हैं इसके कार्यकाल का। इसका जो कार्यकाल होता है, इसका जो कार्यकाल होता है, मानवाधिकार आयोग के सदस्य का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है, या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो, यानी 5 वर्ष, 5 ईयर या 70 वर्ष की आयु, 70 वर्ष की आयु है ना, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। एकदम ध्यान से समझिएगा, जो भी पहले हो। ये होता है मानवाधिकार आयोग के सदस्य का कार्यकाल। क्वेश्चन पूछेगा मानवाधिकार आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो आप कहिएगा 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष। इसमें से जो पहले पूरा हो जाए उसको जो है वो खुद से पद से हट जाएंगे, वह हट जाएंगे। क्लियर है? मानवाधिकार आयोग के सदस्य का जो वेतन भत्ता होता है, उसे जो वेतन प्राप्त होते हैं वह निर्धारित करती है केंद्र सरकार। मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के वेतन, हमेशा याद रखिएगा, क्या बात कर रहे हैं हम? वेतन का बात कर रहे हैं, वेतन भत्ता। ध्यान दीजिएगा, वेतन भत्ते की बात कर रहे हैं। वेतन भत्ता कौन निर्धारित करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है, केंद्र सरकार निर्धारित करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? निर्धारित करती है, निर्धारित करती है। यानी कि कहने का अर्थ है एनएचआरसी के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, उन्हें वेतन कितना दिया जाएगा इसका निर्धारण केंद्र सरकार करती है। लेकिन केंद्र सरकार भी उसके सेवा काल के दौरान उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है। कब? सेवा काल के दौरान। सेवा काल का दौरान मतलब जब अध्यक्ष और सदस्य का चुनाव हो गया है, चुनाव के दौरान 5 वर्ष तक है ना, उसमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया जाएगा। लेकिन निर्धारण करने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट को है, केंद्र सरकार को है। क्लियर है? किसको है? केंद्र सरकार को है। अब बात करते हैं कि इसका वर्ग क्या है, क्या कार्य है, इसका क्या कार्य है। जो हमारे यहाँ एनएचआरसी बनाया गया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया है, इसका वर्ग क्या है, क्या काम करती है। ये एक प्रकार का आयोग है, एक प्रकार का कमीशन है। इस आयोग का सबसे प्रमुख कार्य होता है मानवाधिकार के हनन की शिकायतों की जांच करना। क्या करना? मानवाधिकार के हनन के शिकायतों की जांच करना। एकदम याद रखिएगा, मानवाधिकार के हनन की शिकायतों का जांच करना, शिकायतों का जांच करना। क्या करना? जांच करना। क्लियर है? यानी एनएचआरसी के मेंबर्स के, सदस्य के, चेयरमैन के क्या वर्क होते हैं कि मानवाधिकार के हनन की यदि कोई शिकायत होता है तो उसे जांच करना, यह लीगल है या इलीगल है, इसकी चर्चा करना, इस पर वजह डिफाइन करना। क्लियर है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये समझ गए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में पड़ता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, है ना, 4 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष जो होते हैं वह सुप्रीम कोर्ट का यानी सर्वोच्च न्यायालय का यानी उच्चतम न्यायालय का क्या होते हैं? सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नहीं, 4 अन्य सदस्य जो होते हैं, एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, या फिर दूसरा जो सदस्य होते हैं हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होते हैं। तीसरा चौथा जो 2 सदस्य होते हैं वह मानवाधिकार विशेषज्ञ होते हैं। इन पूर्वकालिक सदस्य के अलावे 3 अन्य सदस्य भी होते हैं। क्लियर है?
इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होता है, इसे नियुक्ति करने का अधिकार प्रेसिडेंट को दिया गया है, साथ ही साथ हटाने का भी पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है। और यदि कार्यकाल समय होने से पहले यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो वह प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर वह जो है पद छोड़ सकते हैं। नहीं, इसकी वेतन भत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है कि इसे वेतन भत्ता कितना दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि सेवा काल के दौरान उस पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका मेन कार्य, इसका मुख्य उद्देश्य मानवाधिकार के हनन की शिकायतों की जांच करना होता है। मानवाधिकारों को मजबूत करने के लिए यह आयोग बनाया गया है, साथ ही साथ उनके हनन पर रोक लगाने के उद्देश्य से इनका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? न्यू दिल्ली में। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको यह क्लास वेरी इंफॉर्मेटिव हुआ होगा, जानकारी पूर्ण क्लास रहा होगा। चलिए, तो आज के क्लास के बाद फिर मिलते हैं नए क्लास में नए अंदाज और नए विचार के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।